नमस्कार, मैथ्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बोर्ड के अंदर बड़ा क्वेश्चन आता है। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कि कूलॉम्स लॉ वहां अप्लाई होता है जहां पॉइंट चार्ज हो और चार्ज क्या हो, स्थिर हो, मतलब रेस्ट पे हो। मान लो पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो वहां हम क्या यूज लेंगे, गॉस लॉ काम में लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी बॉल के ऊपर चार्ज है या किसी स्टील की प्लेट के ऊपर चार्ज है या किसी तार के ऊपर चार्ज है, तो वहां हम क्या काम करेंगे, वहां भाई सीधी सी बात है, पॉइंट चार्ज तो है नहीं, वो पॉइंट चार्ज नहीं है तो वहां कूलॉम्स लॉ काम आएगा नहीं। कूलॉम्स लॉ काम नहीं आएगा तो वहां क्या है, काम आएगा गॉस लॉ काम आएगा। मतलब गॉस लॉ कूलॉम्स लॉ का ही एक थोड़ा परिवर्तित रूप है और ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हम क्या करेंगे, इसके अंदर फोर्स निकालेंगे कि फोर्स कितना अप्लाई होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन। गॉस लॉ के अंदर हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है और इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, हिंदी में बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है? देखो, मैं दोनों तरीके से दो डेफिनेशन बताता हूं आपको। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स का मतलब है किसी क्षेत्रफल डेल्टा एस, मान लो मेरे को एक क्षेत्रफल दे दिया डेल्टा एस, किसी क्षेत्रफल डेल्टा एस, ये क्षेत्रफल है डेल्टा एस, किसी क्षेत्रफल डेल्टा एस से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं, मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, तो इस डेल्टा एस क्षेत्रफल से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, देखो डेफिनेशन लिखता हूं भाई। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through any area delta S is known as electric flux। आई बात समझे? मतलब किसी क्षेत्रफल डेल्टा एस से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, ये तो गई डेफिनेशन। अब देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, द टोटल नंबर, मतलब कोई संख्या है, ये संख्या, इसका मतलब कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर, अदिश क्वांटिटी, अदिश राशि हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी है। आई बात समझ में? तो अब इसकी दूसरी डेफिनेशन बनाएंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, ये एरिया मेरे पास में, और एरिया का कोई एरिया सदिश भी होता है, जैसे ये एरिया, तो इस एरिया का एरिया सदिश कैसे होता है, इसके लंबवत, ऐसे इस प्रकार से। तो देखो ये एरिया ना, तो इस एरिया का एरिया सदिश क्या है, ये जो मार्कर मैंने दिखा रखा है, ये इसका एरिया सदिश है, इसके लंबवत। तो ये लो इसके लंबवत, ये रहा हमारे पास में डेल्टा एस की कैप, सदिश है भी, है ना,
डेल्टा एस वेक्टर लिख देता हूं, चलो डेल्टा एस वेक्टर। क्यों भाई, एरिया सदिश क्वांटिटी होती है, एरिया सदिश होता है एरिया का, ठीक है। और ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, आई बात समझ में, ठीक है। तो अब हम दूसरी डेफिनेशन बनाएंगे कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र और किसी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। किसी विद्युत क्षेत्र और किसी क्षेत्रफल के क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। फाई इज इक्वल टू, अदिश गुणनफल का मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट, भाई इतना तो सदिश में हम पढ़ गए हैं, ई डॉट डेल्टा एस। तो किसी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो ई फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस, तो फाई इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का कोण। आई बात समझ में, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन लिखता हूं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर of any area is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स क्या है? एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। आई बात समझ में। अब इसकी थोड़ी बेसिक बातें करते हैं। विद्युत फ्लक्स की हमने परिभाषा देख ली, अब इसकी कुछ बेसिक बातें करते हैं, जैसे इसका मात्रक, इसकी विमा, ठीक है। तो मात्रक हमारे पास में क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा भाई? मात्रक क्या हो जाएगा? देखो, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा तो एक क्या बोलते हैं, कंपेटिटिव क्वांटिटी है, मतलब तुलनात्मक राशि है, तो इसकी तो कोई विमा होती नहीं है। ई विद्युत क्षेत्र की विमा क्या है हमारे पास में? न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। इसकी डीएस क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। हाँ, एक विमा और हो सकती है, सॉरी मात्रक, एक मात्रक और हो सकता है। देखो, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट गया, क्या आ गया? वोल्ट इंटू मीटर। तो ये हो गया हमारे पास में इसका मात्रक। अब इसकी विमा की बात करते हैं, तो विमा की बात करते हैं तो विमा क्या हो जाएगी हमारे पास में? विमा निकाल लेते हैं भाई, देखो विमा निकालते हैं, यहां निकाल लेता हूं मैं विमा, इस जगह विद्युत फ्लक्स की विमा। डायमेंशन, ये क्या है? यूनिट यहां आ जाएगी हमारे पास में डायमेंशन आ जाएगी, विमा आ जाएगी। विमा क्या हो जाएगी? न्यूटन बल M1 L1 T माइनस 2, M1 L1 T माइनस 2, ठीक है। कूलम की A1 T1 इंटू मीटर स्क्वायर की L2, कितनी हो जाएगी हमारे पास में? M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1। ये लो, तो क्या क्या देखा हमने? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देखी कि किसी काट क्षेत्रफल से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया डेल्टा एस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद में दूसरी डेफिनेशन हमने क्या देखी कि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। मतलब क्या कहेंगे? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या है? अदिश राशि है, इसका मात्रक देंगे, मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट इंटू मीटर। और इसका विमा क्या हो जाएगी? डायमेंशन M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1। अब थोड़ी बात करेंगे कि मान लो किसी लाइन के अंदर चार्ज रखे हुए हो और किसी
सरफेस के ऊपर चार्ज रखे हुए हों या किसी वॉल्यूम के अंदर, आयतन के अंदर चार्ज फैले हुए हों, तो क्या क्या हो सकता है उनके साथ। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। डेफिनेशन मैंने बोल भी दिया, लिख भी दिया, ये आप लिख लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं आवेश वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। बात करते हैं भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ये लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? चार्ज का वितरण, आवेश का वितरण। अब आवेश चार्ज किसी लाइन के अंदर हो सकता है, किसी तार के ऊपर जैसे, और चार्ज किसी मान लो प्लेट के ऊपर हो सकता है, या चार्ज किसी बॉल के अंदर हो सकता है। तो सबका चार्ज वितरण मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। ठीक है, तो हमें तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? बेसिकली क्या मतलब है कि किसी सतह के ऊपर चार्ज का सतत वितरण का अर्थ है कि मान लो कोई सरफेस दिया हुआ है, उसके ऊपर हमने 10 कूलाम चार्ज दे दिया, 10 कूलाम चार्ज दे दिया, तो अब मान लो सरफेस है वो 10 मीटर स्क्वायर का है। 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज हो जाना चाहिए हमारे पास में? 1 कूलाम चार्ज हो जाना चाहिए। ठीक है, इसे ये मतलब मैंने आपको बेसिकली बता दिया। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह के होते हैं। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। कहने का मतलब है कि मान लो ये मेरे पास में कोई तार है, ठीक है, और मैंने इसको क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, तो अब इस तार की लंबाई मान लेता हूं मैं L। रेखीय आवेश वितरण का मतलब क्या है कि इसकी एकांक लंबाई, यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होगा, यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होगा मेरे पास में, कितना होगा भाई? मैं मान लेता हूं लैम्डा होगा। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा? Q बट्टा L। इतना ही तो आएगा भाई। L लंबाई के ऊपर Q चार्ज है, तो एकांक लंबाई पे कितना चार्ज आ जाएगा? लैम्डा इक्वल टू Q बट्टा L। ठीक है, पर हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम एक काम करते हैं, ये तो बेसिक चीज बता दी मैंने आपको। मैं इसका एक टुकड़ा मान लेता हूं dl, जिसके ऊपर dq चार्ज है हमारे पास में। ठीक है, मैंने इसका एक अल्पांश टुकड़ा ले लिया dl, जिसके ऊपर dq चार्ज है, तो लैम्डा इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा? dq बट्टा dl। आई बात समझ में? है, तो इस तार का रेखीय आवेश वितरण क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू dq बट्टा dl। मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास में? इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? कूलाम पर मीटर। यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि चार्ज कैरिड बाय यूनिट length of wire is known as linear charge distribution, और इसको कैसे लिखते हैं? लैम्डा से। ठीक है, अब मान लो कि ये कोई तार का टुकड़ा है और हमने देख लिया कि इसकी डेल्टा एल लंबाई के ऊपर डीएल लंबाई के ऊपर डीक्यू चार्ज है, तो इसका आवेश वितरण कितना हो जाएगा? रेखीय आवेश वितरण कितना हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू डीक्यू बट्टा डीएल, इतना ही हो जाएगा। अब इस तार से आर डिस्टेंस के ऊपर, इस तार से आर डिस्टेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट पी है। अब हमें क्या करना? इस पूरे तार के कारण इस पी पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
वो निकालना है। ठीक है, तो पहले फोर्स की बात करते हैं। तो ये डीएल अल्फांस लिया है, टुकड़ा लिया भी है ना, छोटा सा टुकड़ा लिया, तो इसको मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ, पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ। तो मेरे पास में एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा, एफ इजिकल टू, या मान लो कोई रखा हुआ है क्यू नॉट, आवेश रखा हुआ है, चार टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, तो एफ इजिकल टू मेरे पास में कितना आ जाएगा, के डी क्यू क्यू नॉट बट्टा कितना आ जाएगा मेरे पास में, आर स्क्वायर और आर की कैप, यही तो बात है, ये आर स्क्वायर आर की कैप। ठीक है, डी क्यू का मान कितना है, लेमडा डीएल। भाई यहां से देखो डी क्यू इजिकल टू मेरे पास में कितना आ जाएगा, डी क्यू इजिकल टू लेमडा डीएल, इतना ही आ जाएगा, वो वैल्यू सॉरी ये डीएफ आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि हमें कल 5 के लिए देख रहे हैं। तो डीएफ इजिकल टू मेरे पास में कितना आ जाएगा, डीएफ इजिकल टू के डी क्यू की वैल्यू कितनी, लेमडा डीएल क्यू नॉट बट्टा आर स्क्वायर आर की कैप। ठीक है, अब इस अल्पांश के लिए लिया, पूरे तार के लिए लिया लेना है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे तो क्या जाएगा, डीएफ इजिकल टू इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, के लेमडा डीएल क्यू नॉट बट्टा आर स्क्वायर और आर वेक्टर। अब देखो के कांस्टेंट, लेमडा रेखीयावेश घनत्व है, ये भी कांस्टेंट, क्यू नॉट भी कांस्टेंट, आर स्क्वायर आर की कैप और डीएल, ये तीन कांस्टेंट नहीं है। एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, के लेमडा क्यू नॉट इंटीग्रेशन डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर की कैप। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि लेमडा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर की कैप। ठीक है, तो ये आया हमारे पास क्या, इस पूरे तार के कारण इस बिंदु P पर लगने वाले बल का मान। अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। E इजिकल टू क्या होता है हमारे पास में, F बट्टा क्यू नॉट, तो क्या आ जाएगा, लेमडा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर की कैप। तो ये आ गया हमारे पास में विद्युत क्षेत्र और ये आ गया हमारे पास में बल। तो कूलॉम्स लॉ से हमने क्या देखा था, कूलॉम्स लॉ से हमने देखा था एक पॉइंट चार्ज के कारण, और यहां हमने क्या देख लिया, किसी रेखा के अंदर, किसी लाइन के अंदर यदि बहुत सारे चार्ज रखे हुए हों तो उनके द्वारा किसी डिस्टेंस P के ऊपर कितना फोर्स लगेगा और कितना विद्युत क्षेत्र होगा, वो सब हमने देख लिया। अब 2 नंबर पे चलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, नोट कीजिए इसको। ठीक है, चलते हैं भी। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास में ये कोई प्लेट है, ठीक है, ये कोई प्लेट है, इसका क्षेत्रफल सरफेस है S और इसके ऊपर चार्ज है Q, तो इसकी यूनिट सरफेस के ऊपर मतलब 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बट्टा एस। कई बात समझ। अब ये तो मैंने बेसिक चीज बता दी, यहां ऐसा नहीं चलता, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक टुकड़ा मानना पड़ेगा जिसका एरिया होगा ds। ठीक है, अब इसके ऊपर चार्ज मान लेंगे हम dq, चार्ज कितना मान लेंगे dq, तो हमारे पास में सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बराबर आ जाएगा dq बट्टा ds। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, चार्ज कैरिड बाय यूनिट एरिया ऑफ एनी सरफेस इज
नॉन एच सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई बात समझ में? ठीक है। किसी इकाई क्षेत्रफल द्वारा ग्रहण किए गए चार्ज को हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा अभी हमारे पास में? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब वही बात, मान लो कि यहां से आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P के ऊपर इस प्लेट के द्वारा कितना बल लगेगा उसका मान निकालना है हमें। ठीक है। इस प्लेट के ऊपर Q आवेश है, इसके द्वारा कितना फोर्स लगेगा वो हम निकालेंगे। ठीक है। तो हमारे पास में F, इसको ये ds बहुत छोटा टुकड़ा है भाई, अल्पांश माना है, बहुत छोटा टुकड़ा है, तो हम क्या मान लेंगे? इसको बिंदु चार्ज मान लेंगे। तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? K dq, यहां मान लेता हूं मैं कोई चार्ज Q0 चार्ज, टेस्ट चार्ज, K dq Q0 अपॉन R स्क्वायर और R कैप। यही बात है। dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से dq इजिकल टू सिग्मा ds कितना आ जाएगा? F इजिकल टू K सिग्मा ds Q0 अपॉन R स्क्वायर और R की कैप। ये df है भाई, ये क्या है? df। कुल बल निकालना है, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। df इजिकल टू इंटीग्रेशन K सिग्मा ds Q0 अपॉन R स्क्वायर R की कैप। ठीक है। कांस्टेंट राशि क्या है हमारे पास में? यहाँ क्या आ जाएगा? कुल बल आ जाएगा F इजिकल टू क्या आ जाएगा? K सिग्मा Q0 इंटीग्रेशन ds अपॉन R स्क्वायर R की कैप। क्या लिख सकते हैं हम? सिग्मा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ds अपॉन R स्क्वायर R की कैप। यह आ गया हमारे पास में इस प्लेट के द्वारा R दूरी के ऊपर लगने वाला कुल बल। ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की। E इजिकल टू क्या होता है हमारे पास में? F अपॉन Q0। तो E इजिकल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा हमारे पास में? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा भाई? Q0 का भाग दे देंगे, क्या बच जाएगा? सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ds अपॉन R स्क्वायर R की। ठीक है। तो ये था हमारे पास में पृष्ठीय आवेश घनत्व है, मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब थर्ड चलते हैं हम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। मतलब आयतनीय आवेश घनत्व। इसको आप नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, आयतनीय आवेश घनत्व। आइए भैया, आयतनीय आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? मान लो मेरे पास में कोई बॉल है, कुछ भी है, ये बोतल है, ऐसे मान लो ये बोतल है, तो इसका क्या है? वॉल्यूम होता है, क्योंकि ये 3D के अंदर है। वॉल्यूम होगा, मान लो मैं इस बोतल को क्यू चार्ज दे देता हूं, तो इसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर, इकाई वॉल्यूम के अंदर, इकाई आयतन के अंदर कितना चार्ज होगा वो क्या कहलाता है? हमारा आयतनीय आवेश घनत्व। तो हम क्या कहेंगे? चार्ज कैरीड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई बात समझ में? ठीक है। मान लो मेरे पास में ये कोई बॉल है, ठीक है, इसका वॉल्यूम है V और इसके ऊपर चार्ज है Q। तो हमारे पास में इसको कैसे लिखते हैं? रो से। इसको क्या बोलते हैं? रो। तो रो इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? Q बट्टा V। ये तो हमने बेसिक चीज देख ली। अब हम क्या करेंगे? इसका एक वॉल्यूम का टुकड़ा लेंगे dV और इसके ऊपर चार्ज मान लेंगे dQ। तो रो इजिकल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा? रो इजिकल टू dQ बट्टा dV। आई बात समझ में? ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, हमने ये बॉल ली, हमने इसका एक टुकड़ा माना डीवी, और इसके ऊपर चार्ज कितना माना डीक्यू, चार्ज कितना माना भाई डीक्यू, और इससे आर डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट पी है जहां पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उसके ऊपर फोर्स कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो दोनों निकाल लेते हैं। तो F इजिकल टू सॉरी डी एफ इजिकल टू, मैं मान लेता हूँ इस टुकड़े के कारण यहाँ ये छोटा टुकड़ा माना है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं पॉइंट चार्ज, तो कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, K डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर की कैप, यही तो बात है ना। तो क्या आ जाएगा dq, dq इजिकल टू कितना आ जाएगा dq इजिकल टू रो dv, ठीक है। देखो इसका यूनिट क्या हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा k रो dv क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर की कैप, कांस्टेंट क्या है k रो क्यू नॉट, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास में dv अपॉन आर स्क्वायर आर की कैप, फोर्स पूरा निकालना है, F इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, ये लो df इजिकल टू k रो क्यू नॉट इंटीग्रेशन dv बट्टा आर स्क्वायर आर की कैप, ठीक है। तो हमारे पास में कुल बल कितना आ जाएगा F इजिकल टू रो क्यू नॉट बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dv बट्टा आर की क्यूब सॉरी आर स्क्वायर और आर की कैप, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना, अब हमें निकालना विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है F इजिकल टू सॉरी E इजिकल टू F बट्टा क्यू नॉट, तो क्या आ जाएगा E इजिकल टू हमारे पास में आ जाएगा रो बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dv बट्टा आर की क्यूब सॉरी आर स्क्वायर और आर की कैप, तो ये आ गया हमारे पास में इस आयतन के द्वारा लगने वाला बल, और ये आ गया हमारे पास में विद्युत क्षेत्र, ये तो आ गया फोर्स, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ईमानदारी से पढ़ें आप, मन लगा के पढ़ें। थैंक यू।